आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार ईज़ी एंड क्विक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जब भी कोई मेहमान अचानक से घर पर आ जाए तो इस डिज़र्ट को तैयार करके मेहमान को हैरान कर दें। और जायके की बात करूँ तो हाई लेवल का टेस्ट है इसका, रिच फ्लेवर के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट की रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। स्टार मेरा अनदर ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। डिज़र्ट तैयार करने के लिए हमें चाहिए होंगे स्लाइस यानी कि ब्रेड, और यहाँ पे मैंने 8 स्लाइसेस ले लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्लाइस ले सकते हैं, जितनी आप डिज़र्ट तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पे स्लाइस लेना है। इस ब्रेड स्लाइस से हम पेयर तैयार करेंगे तो स्लाइसेस हम उसी हिसाब से लेंगे, मतलब कि जोड़ी में बनाना है तो उसकी क्वान्टिटी उस हिसाब से होगी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है, इसकी साइज़ के मुताबिक यहाँ पे अराउंड पे मैंने कटिंग कर लिया है। आपके पास इस साइज़ का कटर हो तो आप कटर ले लें। अच्छा, इसकी कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको पसंद हो उस स्टाइल की भी कटिंग करके इसको बनाया जा सकता है। मैंने राउंड में बनाया यानी कि गोल बनाया है, आप चौकोर बनाना चाहें चौकोर बना लें या फिर कोई और डिज़ाइन जो आपको पसंद हो। तो इस तरह मैंने पेयर तैयार किया है। तो मैंने पहले बताया ना, इसकी पेयर तैयार करेंगे, मतलब जोड़ियों की सूरत में होगा तो मैंने 4 पेयर तैयार कर लिया है इस तरह कट करके। कटिंग आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक कर सकते हैं, और डिज़र्ट ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग जोड़ियों की सूरत में आपने ज़्यादा कर लेना है। अभी यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी ले ली, इसमें मैंने क्रीम शामिल कर दिया है। अगर क्रीम नहीं है आपके पास, बिलफर्ज आपके पास फ्रेश मिल्क है, उसकी मलाई निकाल कर भी ये स्टफ़ तैयार की जा सकती है, जैसे कि मैं अभी तैयार करी हूँ। 2 चम्मच मैंने फुल मिल्क क्रीम पाउडर शामिल कर दिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें कंडेंस मिल्क का शामिल किया है। कंडेंस मिल्क की जगह अगर आप स्वीटनेस के लिए चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पिसी हुई चीनी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है अपने जायके के मुताबिक, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं। बट कंडेंस मिल्क से क्या होगा कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्रीमी। तो ये तैयार हो चुका है। इसे आप रबड़ी भी कह सकते हैं। अगर आपके पास बनी बनाई रबड़ी मौजूद है घर पर तो उस बनी बनाई रबड़ी से भी ये डिज़र्ट बनाई जा सकती है। जैसे कि मैंने जो अभी रबड़ी तैयार किया है उस रबड़ी को मैंने लगा दिया है ब्रेड के सेंटर पे, अच्छे से स्प्रेड करने के बाद दूसरी स्लाइस को इस तरह मैंने इस पे चिपका दिया, मतलब कि पेयर बना दिया है। इसी तरह मैं सारी तैयार कर लूँगी। क्वांटिटी जो है रबड़ी की आप अपनी ज़रूरत और जायके के मुताबिक इसके अंदर ऐड करें। ज़्यादा सारा भर भर के ऐड करेंगे तो जायका बहुत ही अच्छा आएगा, मतलब मज़े का बनेगा हमारा ये डिज़र्ट। तो यहाँ पे 4 स्लाइसेस हमने तैयार कर लिए, मतलब हमने पेयर बना लिए है। जो रबड़ी अभी मैंने तैयार किया है, अगर आपके पास घर की फ्रेश भराई है उससे तैयार करेंगे तो और ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ले लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। फ्लेवर यहाँ पे आप कोई सी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है, ज़्यादा आपने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर नहीं लेना। आधी प्याली मैंने यहाँ पे पानी का शामिल कर दिया। इसकी स्लरी तैयार करके अभी रख दिया है मैंने साइड में। छोटी कटोरी में मैंने ले लिया है आधी कप मिल्क का, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान, और ज़ाफ़रान मतलब सैफ़्रॉन। और सैफ़्रॉन अगर आपके पास घर पर नहीं है तो इस स्टेप को आप बेशक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि और अगर आपके पास सैफ़्रॉन है तो इसे ज़रूर ऐड करें। इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है। अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे की तरफ, और उसमें चढ़ा दिया है मैंने एक सॉस पैन, उसमें डाल दिया 1.5 कप मिल्क का, और 4 चम्मच मैंने चीनी का शामिल किया है। मीठा जो है आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेस्ट करके भी ऐड की जा सकती है। अब इसमें एक मज़ेदार से फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। जस्ट 10 ड्रॉप डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। मैंने जो कस्टर्ड की स्लाइडी तैयार करके रखी है वो भी वनीला फ्लेवर में ही है, इसलिए एसेंस जो है वनीला फ्लेवर का वो ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, वरना फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, दूध को हमने मीडियम टू लो फ्लेम करके बॉईल कर लिया। जब इसमें बॉईल आ गया, जो स्लैरी हमने तैयार करके रखी थी कस्टर्ड की वो इसमें शामिल कर देना है, और जेंटली हमने इसे मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है जब तक दोबारा इसमें बॉईल नहीं आ जाता। और कस्टर्ड पाउडर हमने इसमें 1 चम्मच इसलिए ऐड किया है कि इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे हम, रनिंग से ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर आप कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल कर देंगे फिर वो जाएगा, वो फ्लेवर और वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें इस रेसिपी में चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें कि बॉईल आने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल रनिंग सा है। तो बस यही वाला टेक्सचर हमें चाहिए, और इसी तरह आपने भी तैयार करना है। जब इसमें मज़े का बॉईल आ जाएगा फिर इसे उतार कर हम इसके स्टीम को निकलने के लिए रख देंगे, मतलब ये थोड़ा सा डाउन हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, और गर्म गर्म इसमें ऐड नहीं करना। जब ये नीम गर्म रह जाएगा, मतलब हल्का सा गर्म रह जाएगा, फिर हम रबड़ी वाली स्लाइस पर इस तरह पोर कर देंगे। और इस तरह मैं रबड़ी स्लाइस के ऊपर मिल्क डाल रही हूँ कि कोई भी कोना स्लाइस का बाकी ना रहे, अच्छी तरह ये कवर हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये डिज़र्ट बनकर हो गया है तैयार। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट तो नहीं, अभी एक चीज़ और लास्ट में हम ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें सैफ़्रॉन वाला मिल्क ऐड कर रही हूँ, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत मज़े के हो जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बेशक इसे स्किप की जा सकती है, बट इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत मज़े के हो जाएंगे। अब लास्ट में थोड़े से नट्स मैंने क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है, मतलब छिड़क दिया है। आप इसमें पिस्ता बादाम कोई से भी नट्स हो वो ऐड कर सकते हैं।
बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये डिज़र्ट, रबड़ी डिज़र्ट कह सकते हैं इसे, आप रसमलाई कह सकते हैं, बट रसमलाई से भी हाई लेवल का टेस्ट आपको मिलेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, चंद ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। जब अचानक से घर पे मेहमान आ जाए तो चंद ही मिनटों में बन जाने वाली टेस्ट में हाई लेवल की रेसिपी जब आप मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो मेहमान जब इसकी एक बाइट लेंगे तो फिर वाह वाह करते रह जाएंगे, और जब आप इसे एक बनाकर एक बार ट्राई कर लेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत जल्दी है और जायके में ये अलग किस्म का जायका होगा इसका, लाजवाब है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।